विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर, भक्त रहे भव पार उतर। भक्त जो गाए भक्तामर वो जाता अजर अमर। भक्त जो गाए भक्तामर वो हो जाता अजर अमर। ये वाला छंद हमने कल सुना दिया था, हम दोबारा रिपीट नहीं। भक्तामर जो गाएगा भक्त वही कहलाएगा। भक्तामर जो गाएगा भक्त वही कहलाएगा। आप लोग गाइए, महाराज नहीं। भक्तामर जो गाएगा भक्त वही कहलाएगा। भक्ता पुण्य महान कमाएगा, पुण्य महान कमाएगा। पुण्य महान गुण से वह भर जाएगा, एक दिन मुक्ति पाएगा। गुण से वह भक्ति भव्यों को हो, भक्ति भव्यों को भव पार कराए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए हो, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है। सब चीज सही होनी चाहिए, मन वचन और काय तीनों सही होना चाहिए, तब 100% एनर्जी हमारे पास आती है। क्लियर? हाथ क्यों जोड़ते हैं? एनर्जी पाने के लिए। हाथ क्यों जोड़ते हैं? सामने वाले के गुणों को पाने के लिए। हाथ क्यों जोड़ते हैं? सामने वाले जैसा हो जाने के लिए। हाथ क्यों जोड़ते हैं? हम भी ताकतवर होने के लिए। हाथ क्यों जोड़ते हैं? जैसा तुमने ज्ञान प्राप्त किया वैसा हमें भी प्राप्त हो, इसलिए, और कोई कारण नहीं। क्लियर? आइए भक्तामर का पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। सम्यक प्रणम्य जिंग पाद युगम युगादा। वालंबनम भवजली पतताम जनानाम। मणि प्रभाना, इसके बाद क्या लगा है? क्या लगा है? डैश? डैश नहीं, हाइफन है। डैश अलग बात है, डैश में 2 बिंदी लगा करके डैश लगाया जाता है, यह हाइफन है। हाइफन का मतलब है यहां का कोई वर्ड आगे छूट गया है, उसको भी ज्वाइंट करना है इसमें। और अगर तुमने यहां जरा ब्रेक लगा दिया तो वो वर्ड टूट जाएगा, और तत्काल उसमें मिला दिया तो वो वर्ड जुड़ जाएगा।
युगादा, इसका भी हुआ आगे आ गया है। आलम्बन था, हुआ मिल गया, तो इसका भी वाह आया है और इसका भी माँ आया है। तो दोनों को अब मिलाना सीखिए। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है, जिन संज्ञा का मतलब है जो निश्चित मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जो सम्यक दृष्टि है, और जिन्होंने जिन संज्ञा माने जो इस भव से या अगले भव में मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं और अद्भुत केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, वे मुनि महाराज जिन संज्ञा को प्राप्त हैं। वर्तमान में भरत क्षेत्र में, पूरे भारत में कहीं भी ऐसे मुनिराज नहीं है। ये मुनिराज कहाँ है? ये मुनिराज विदेह क्षेत्र में है। मोक्षगामी मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में है, और विदेह क्षेत्र आपके बिल्कुल पीछे है, उत्तर दिशा में नहीं, इधर उत्तर दिशा में है। तो जब भी आप सवेरे उठ करके ये जाप करें, ऐसे मुनिराज को नमस्कार करें, तो उत्तर दिशा में अपना एंटीना सही कर लें और लाइट भी रख लें, और फिर भाव से उन्हें नमस्कार करें। हे भगवान, मन से हे उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र में ऐसे जिन संज्ञा के धारी मुनि महाराज, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले मुनि महाराज विराजमान है, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हो भी। प्रणाम काय के लिए किया है? नमोस्तु किस लिए किया? ऊर्जा पाने के लिए। याद रखिए, एनर्जी पाने के लिए हमने उन महाराज को नमोस्तु किया है। तुमने उत्तर दिशा में तो किया नहीं, तुमने किधर किया था? मेरी तरफ किया था। ठीक है, हम वहां से ले रहे हैं, तुम हमसे ले लो। हमने वहां कर लिया, तुम हमसे ले लो, ऐसे ही मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे मुनिराज को हम सवेरे उठ करके रोज नमस्कार करें, और कहते हैं ये वाली जाप जपने से अगर किसी को बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, बुखार आ जाए और उसका बुखार दूर करना हो, तो मंत्र से कैसे करते हैं? आप अपनी चादर लीजिए और एक बार पढ़िए ओम ह्रीम हरम नमो जनानम जन संज्ञा प्राप्त है ध्रुवम ध्रुवम नमः स्वाहा, और एक बार इस कोने को मोड़िए, चादर के कोने को मोड़ दीजिए, फिर पढ़िए, फिर मोड़िए, फिर पढ़िए, फिर मोड़िए। ऐसे मोड़ते मोड़ते 108 बार पढ़िए और चादर पे हाथ रख दीजिए, चादर खोल करके उस बालक को उड़ा दीजिए, बुखार दूर हो जाएगा। तरीका आप कहेंगे इससे कैसे दूर हो सकता है? ध्यान दें, उन मुनि महाराज की एनर्जी प्राप्त होती है, और जैसे ही एनर्जी आती है तो मंत्र से तो बहुत सारी चीजें दूर की जाती हैं। अगर बिच्छू काट लेता है तो काय से दूर करते हैं? ये सारे मंत्र महाराज को क्यों आते हैं? अरे महाराज किन से इलाज कराने जाएं? बिच्छू ने काट लिया, अब किन से जड़वाने जाएं? उन्हें खुद आता है। सांप ने काट लिया, किन से जड़वाएं? उन्हें खुद आता है। तो ये सारे मंत्रों की शक्तियां महाराजों को मालूम होती हैं, आचार्यों को विशेष मालूम होती हैं। इसलिए वे मुनि महाराज, उनको नमस्कार किया, उनकी एनर्जी प्राप्त से हम वो ऊर्जा को प्राप्त करके उस पीड़ा को दूर कर लेते हैं। अभिषेक में मंत्र पढ़ते, दूरा वनम्र सुरनाथ किरीट गोटी संलग्न रत्न किरण छवि दूसरांग्रिम। उसका भी अर्थ यही है, प्रस्वेद ताप मल मुक्त मपिप प्रतिष्ठाइर भक्त्या जलेर जिन पतिम बहुधा विसिंचे। ये मंत्र पढ़ते हैं। अब उसका अर्थ तो हम बाद में बताएंगे, आप इधर देखिए। और दूसरी तरफ देखिए, लोग समुद्र में डूब रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, और क्या चिल्ला रहे हैं? अरे बचाओ। किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? भगवान से। हे भगवान बचाओ, हम समुद्र में डूब रहे हैं, हमें बचाओ। और इधर इंद्र लोग उनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। और देखिए, इंद्रों के मुकुटों में जो मणि लगी हुई है, वो भगवान की किरणों से, पांव से निकलने वाली किरणों से क्या हो रही है? चमक रही है। जब मणि चमकती है तो क्या होता है? प्रकाश होता है, सारा अंधकार
नाश होता है, प्रकाश होता है। और समुद्र में डूबे हुए लोग चिल्ला रहे हैं, हे भगवान हमें बचाइए। ये चित्र आपको क्या दर्शा रहा है वो जानिए, वो ये छंद बताएगा कि छंद में ये बात लिखी हुई है। अब छंद में देखिए, भक्ता अमर, भक्त है अमर, अमर माने देव, जो देव बहुत ही भक्त हैं। हम कैसे माने कि वो भक्त हैं? भक्त होते हैं वे भगवान के चरणों में सर झुकाने रोज आ जाते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, हम तो दिल में भगवान रखते हैं, हम मंदिर नहीं जाते, दिल में भगवान रखते हैं। क्यों है ऐसी बात कहते हो? ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। भगवान के चरणों में आना चाहिए और भगवान के चरणों में सर झुकाना चाहिए, जिससे कि उनकी ऊर्जा तुम्हें रोज प्राप्त हो जाए। ऐसे ही बेकार में हाथ नहीं जोड़ते किसी के, जिससे हमें लेना देना नहीं है, हाथ जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते। और जिसके पास एनर्जी है, ताकत है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, शांति है, उसके हाथ जोड़ते हैं। और महाराज से आप क्या मांगते हैं? हर्ष भैया क्या मांगते हैं? हाथ जोड़ के मांगते क्या है? आशीर्वाद। आशीर्वाद मीन्स ऊर्जा। ऊर्जा ही नहीं है, आशीर्वाद का मतलब और भी है। आशीर्वाद का मतलब और भी है। आशीर्वाद का मतलब ऊर्जा तो है ही, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन और नीचे के आशीर्वाद बहुत सारे हैं। आपका बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है और आप क्या कह रहे हो? क्या दो इसे? काहेगा? पढ़ने का। बोले हम शादी करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दो, काहेगा? शादी करने का। देखिए, जब लोग शादी करने जाते हैं, वैसे दूल्हा कभी भी मंदिर न गया हो, वैसे दूल्हा कभी भी मंदिर नहीं गया हो, देखने नहीं गया हो, यही नहीं मालूम कौन से भगवान है। लेकिन जब शादी होती तब, और शादी हो के आती तब, बताओ क्यों जाते हैं? मालूम है? जब शादी करने जाते हैं सज्जन भैया, तब वो ये कहने जाता है, भगवान हम बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जा रहे हैं। अब आप ही ध्यान रखना। और जब वो करके आती है तो कहता है अब खतरा तो मोल ले ही लिया है। अब आप ध्यान रखना, अब बहुत बड़ी परेशानी, हमने मोल तो ले ही लिया, अब आप ध्यान रखना। वैसे कभी भी मंदिर नहीं गया हो, उस दिन जरूर जाएगा। अब पता ही नहीं कि क्यों जाता है, उसे भी नहीं पता है कि क्यों जाता है, ये तो हमें मालूम है, तो हम आपको बताएं। तो उनके चरणों से जो ऊर्जा निकल रही है और जो समुद्र में डूबने वाले चिल्ला रहे हैं, अब इसमें बता रहे हैं भक्त अमर। जो भक्ति करता है वो देव, जब प्रणाम करता है, मौली, उसके मुकुट में मणि जो लगी हुई, जो मणि है, प्रभानाम, प्रभानाम, कांतिमान, उसकी कांति, प्रभानाम, उसकी ज्योति, मुद्योतकम, उसके प्रकाश से, उसकी जो मुकुट में लगी मणि है वो कांतिमान हो जाती है। किसके? कैसे? भगवान के चरणों की आभा से। भगवान के चरणों की आभा से झुके हुए देवों के मुकुटों की मणि कांतिमान हो जाती है। कांतिमान होकर के क्या करती है? देखिए, दलित नाश करती है। दलित माने नाश करना। तो कहते हैं ना, वो चने दल रहे हैं, दोल दल रहे हैं, क्या बोलते हैं? चने दल रहे हैं कि दोल दल रहे हैं? चने दल रहे हैं। दल माने हम चने को समाप्त कर रहे हैं, दलना माने दोल बना रहे हैं, चने के दोल बना रहे हैं। तो
तो चने का नाश कर रहे हैं, तो दलित माने नाश करना। पाप तमो, पाप रूपी तम माने अंधकार, पाप रूपी अंधकार के वितानम समूह को, पाप रूपी अंधकार के समूह को आपके चरणों से निकली हुई किरण देवों के मुक्तों के मणि पे लगती है तो पाप रूपी अंधकार का समूह नाश हो जाता है। क्लियर? देवों के मुक्तों में लगी, झुके हुए देवों के मुक्तों में लगी मणि जब आपकी चरणों की आवाज से टच होती है तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है और पाप रूपी अंधकार मिट जाता है। आपके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणि कांतिमान हो जाती है और पाप रूपी अंधकार को मिटा देती है। सम्यक सही तरीके से प्रणम्य भावपूर्वक सही तरीके से मन वचन काय से इंद्रलोक नमस्कार कर रहे, इंद्रलोक नमोस्तु कर रहे, तो सही तरीके से मन वचन काय से मैं प्रणाम करता हूं। जिन पाद जिनेन्द्र भगवान के युगम दोनों चरण में, मैं दोनों चरण में, जिन देव के दोनों चरण में मैं नमस्कार करता हूं भाव से। युगादाव, युग के आदि में, युग किसे कहते हैं? 5 वर्ष का एक युग होता है। युग सुने होंगे, त्रेता युग, सतयुग और कलियुग। कलियुग जहां मन कलुषित रहता है कलियुग। सतयुग जहां सत्यता को प्राप्त करने की भावना करता है सतयुग। त्रेता युग जहां लोग एक दूसरे की रक्षा करते हैं त्रेता युग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। अपन लोग कलियुग में कलुषित मन वाले हैं। सम्यक युगादा, युग के आदि में, युग के आदि में, आदि माने प्रारंभ में कौन से भगवान हुए? आदिनाथ। इसलिए यहां आदिनाथ को लगा लिया, नाम नहीं लिखा है। युग के आदि में जो हुए हैं आलंबनम, उनका आलंबन, उनका अवलंबन, उनका सहारा, उनकी हेल्प भव जले, संसार में, संसार रूपी समुद्र में पतताम गिरे हुए जनानाम प्राणियों को, जिनके दोनों चरण सहारे हैं, जिनके दोनों चरण संसार में डूबे प्राणियों के सहारे हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान के दोनों चरण में मैं बारंबार नमन करता हूं। पहला छंद कंप्लीट। आइए सभी लोग सतर्क मुद्रा में बैठ जाइए, हाथ दोनों खोल लीजिए, 9 बार जाप करना है। ओम ह्रीम हरम नमो जिनानम, ओम ह्रीम रम नमो जिनानम। सभी लोग जोर से ओम ह्रीम हरम नमो जिनानम, ओम ह्रीम रम नमो जिनानम। ओम ह्रीम हरम नमो जिनानम, 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 ओम ह्रीम हरम नमो जिनानम। दोनों हाथ रगड़िए और अपने आंखों पे, माथे पर, पूरे शरीर पर लगाइए। जब बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान ने की।